बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री यूनिट बायो एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम दो चीज़ों को जो है डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट है बायो एनर्जेटिक्स, नंबर सेकंड है मेटाबॉलिज्म। ओके, कि बायो एनर्जेटिक्स क्या चीज़ है और मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है। फिर मेटाबॉलिज्म के टू टाइप्स है, ओके, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ओके, तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सीक्रेट स्टार केएमयू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और कुलीग के साथ, क्लासमेट के साथ लिंक को शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को जो है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायो एनर्जेटिक क्या चीज़ है। व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक? द स्टडी ऑफ होल लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर एनर्जी इनटू यूजेबल फॉर्म लाइक ATP। ओके, इसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह ह्यूमन एनर्जी को जो है ट्रांसफ़र करते हैं यूजेबल फॉर्म में। हमारे बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल होते हैं। ओके, और इस केमिकल्स की बीच में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं और इस बॉन्ड्स के पास जो है बहुत सारा एनर्जी होता है। तो हमारे बॉडी ने क्या करना है, इस एलिमेंट्स और इस केमिकल्स को जो है कैटाबोलाइज करना, इसको तोड़ना और इसके बॉन्ड्स में जो एनर्जी है ना वो जो है ATP फॉर्म में जो है कलेक्ट करना और फिर बॉडीज़ जो है इसको यूज़ करते हैं हमारे बॉडी में। ओके, तो सिंपल इज़ दैट हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज पे हम क्या करें? ग्लूकोज तो कुछ काम के है नहीं। हमारा बॉडी जो है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, इसको ब्रेक करके ATP में कन्वर्ट करता है। तो ATP हमारा सेल जो है यूज़ करता है। अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड पे हमारा बॉडी क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है, लेकिन हमारा बॉडी जो है फैटी एसिड को ब्रेक करके इससे ATP को जो है लेता है और फिर हमारा जो सेल्स है वो ATP को यूज़ करता है। इस तरह अगर हम अमीनो एसिड की बात करें, ओके, अमीनो एसिड पे हमारा बॉडी क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है, लेकिन अमीनो एसिड को कैटाबोलाइज करके इससे ATP को जनरेट करना और फिर इस ATP को हमारे सेल्स को प्रोवाइड करना। तो हमारा बॉडी जो है इस तरह बायो एनर्जेटिक्स का रूल जो है प्ले करता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर से मैं जो है रिपीट करता हूँ। हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल्स होते हैं। हमारे बॉडीज़ में जो है ग्लूकोज होता है, फैट्स होता है, इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बॉन्ड्स होते हैं और इस बॉन्ड्स में एनर्जी होते हैं। लेकिन ये एनर्जी हो बॉन्ड्स में होते हैं, हमारे बॉडी में तो नहीं होते हैं। वैसे हमारी बॉडी इंटरनल है, लेकिन इसमें जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी को तो नहीं मिल रहा है। तो फिर हमारा बॉडी जो है इसको ब्रेक करके इस पे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस को अप्लाई करके इससे जो है ATP को जो है लेता है और ATP हमारे सेल्स को दे के फिर हमारा बॉडी जो है काम करता है। तो ये क्या है? ये हमारे पास है बायो एनर्जेटिक। बायो एनर्जेटिक सिंपल इज दैट किया है किस तरह हमारे बॉडी में एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फ्लो करता है। ये है हमारे पास बायो एनर्जेटिक। इसके बाद जो है हमारे पास क्या है? मेटाबॉलिज्म है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म हाउ टू प्रोड्यूस एनर्जी। हमारे बॉडी किस तरह एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं या जितनी भी रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं इसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म की फिर टू टाइप्स है, एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म एडिशन से निकला है, छोटी छोटी चीज़ों को मिला के इससे एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर को बनाना। ये क्या है? ये एनाबॉलिज्म है। ओके, छोटी छोटी चीज़ों को, फॉर एग्जांपल फैटी एसिड को आपस में मिला के इससे लिपिड्स बनाना, या अमीनो एसिड्स को आपस में मिला के इससे प्रोटीन बनाना, या फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज आपस में मिला के इससे पॉलीसेकेराइड बनना, ओके, या इस तरह की ओलिगोसेकेराइड, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की यूनिट्स आपस में मिला के इससे पॉलीमर्स बनाना। ये क्या है? ये हमारे पास एक एनाबॉलिज्म प्रोसेस। तो ज़रूरी बात है जब आप छोटी छोटी चीज़ों को मिला के इससे एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर बनाते हो तो ज़रूरी बात है, ये तो वैसे फजूल में नहीं बनता ना, इसको आपने क्या करना है? एनर्जी देना है। ठीक है। सेकंड वन है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म क्या है स्टूडेंट्स? कैटाबॉलिज्म हमारे पास जब एक पॉलीमर को हम ब्रेक करके इसको मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिपिड है और लिपिड को हम ब्रेक करके मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स में और मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स में। तो ट्राइग्लाइसराइड में क्या है? 1 ग्लाइसरोल है, 3 फैटी एसिड है। ओके, तो हमने क्या करना है? जब इसके हम ब्रेकडाउन करें तो ज़रूरी बात है 1 ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड में ही कन्वर्ट होगा।
ओके। तो ये हमने पॉलीमर को तोड़ के ब्रिक के मोनोमर में कन्वर्ट किया। तो ज़रूरी बात है जब हम बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें एनर्जी देता है, हम इसको एनर्जी नहीं देते, वो हमें एनर्जी देता है। ओके, तो ज़रूरी बात याद रखना, जो एनाबॉलिज्म है तो ये किया है, ये इसको हमने एनर्जी देना है। ओके, और जो कैटाबॉलिज्म है ये हमें एनर्जी दे रहा है, हम इसको एनर्जी नहीं देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं कि इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों ने जो है घबराना नहीं है। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है कोएंजाइम यूज़ होते हैं। ओके, इसमें ग्लाइकोलिसिस है, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या है, ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो इन प्रोडक्ट पायरुवेट में जो है कन्वर्ट होता है। पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ओके, और पायरुवेट जो है फाइनली हमें जो है 2 ATP देता है और 2 NADH देता है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात जो है आप लोगों ने याद रखना। फिर लास्ट में जो हमारे पास जो पायरुवेट है स्टूडेंट्स, तो पायरुवेट ने फिर क्या करना है, पायरुवेट क्रिब साइकिल पे जाता है। ओके, लेकिन क्रिब साइकिल से पहले जो है पायरुवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में जो है कन्वर्ट होता है, क्योंकि क्रिब साइकिल जो है पायरुवेट से जनरेट नहीं होता है, स्टार्ट नहीं होता है। ओके, तो इसके लिए एक और रिएक्शन है, इसको कहते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस को और क्रिब साइकिल को आपस में लिंक करता है। तो लिंक रिएक्शन को एक दूसरा नाम भी है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन। ओके, इसमें पायरुवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में जो है कन्वर्ट होता है, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करता है, ये क्रिब साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल में ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ऑक्सीडाइज होके NADH FADH ATP CO2 में जो है कन्वर्ट होता है। और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो इसमें क्या होता है, NADH एंड FADH2 ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है रिलीज होके फिर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन के कम्प्लेक्सेस होते हैं, साइटोक्रोम्स होते हैं, ए है, ई है, इफ है, और इससे ये इलेक्ट्रॉन जो है पास होके लास्ट में हमें जो है नेट ATP देता है, और वो होते हैं 36 to 38 ATP। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ATC जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, तो इसके एंड में हमें क्या मिलता है, इसके एंड में हमें ATP मिलता है। और ATP क्या करता है, हमारे सेल्स में जो है मुख्तलिफ किस्म के काम करता है, जो हम रनिंग करता है, वॉकिंग करता है, एक्सरसाइज करते हैं, टॉकिंग करते हैं, बातें करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं। तो ये किस वजह से हम परफॉर्म करते हैं, ये जो हमारा मसल काम करता है ये ATP की वजह से काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ATP हमारे बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो ये जितनी भी बायो एनर्जेटिक्स है या मेटाबॉलिज्म है, ये सिर्फ और सिर्फ ATP प्रोडक्शन के लिए होता है, जो हमारे बॉडी में यूज़ होता है। जिस तरह एक इंजन जो है पेट्रोल या डीजल को जो है यूज़ करता है, तो इस तरह हमारा बॉडी जो है ATP को यूज़ करता है, मुख्तलिफ किस्म के लिपिड्स, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन, मुख्तलिफ किस्म के ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके लास्ट में इससे ATP बनाना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बायो एनर्जेटिक है और मेटाबॉलिज्म है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे जो चैप्टर है इसका समरी। चले अब स्टार्ट करते हैं स्लाइड्स को कि इसमें क्या लिखा है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना जो NADH है, ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स याद रखना NADH, याद रखना ये जो NADH है स्टूडेंट्स, तो ये हमें कितने ATP दे रहा है, ये हमें 3 ATP देता है। स्टूडेंट्स याद रखना 3 ATP। और जो FADH है स्टूडेंट्स, FADH2 जो है, ओके, तो ये हमें 1 to 2 ATP देता है। ये मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस पे जो है डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। कोर्स कंटेंट क्या है स्टूडेंट्स, कोर्स कंटेंट में सबसे पहले हमने बायो एनर्जेटिक को डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्री एनर्जी को डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ फ्री एनर्जी, तो फ्री एनर्जी, द एनर्जी इज़ ए फिजिकल सिस्टम, जो हमारा फिजिकल सिस्टम है, हमारा बॉडी है, इसमें जो एनर्जी है, ओके, दैट कैन बी कन्वर्टेड टू डू वर्क। जब ये एनर्जी काम में तब्दील होता है, चेंज होता है, तो इसको कहते हैं फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे बॉडी में फॉर एग्जांपल ATP है, तो ये ATP
क्या करता है जो हमारे बॉडी में है, ये हमारे मसल पे एक्ट करके हम कुछ काम करते हैं। जब हम कुछ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, बातें करते हैं, जिस तरह हम मुख्तलिफ किस्म के गेम्स खेलते हैं, मुख्तलिफ किस्म के काम जब हम करते हैं, तो ये एटीपी जब वर्क में कन्वर्ट होता है तो इसको कहते हैं फ्री एनर्जी। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमने जो है बायोजेनेटिक मेटाबॉलिज्म ये भी हमने डिस्कस किया। फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन क्या होता है स्टूडेंट्स याद रखना, हमारे बॉडी में जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स होते हैं, जो ऑलरेडी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ग्लूकोज की बात करें या एटीपी की बात करें, ओके, तो इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास होते हैं ना, एटीपी है या एडीपी है, ये क्या करता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रॉन्स को जो है क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये याद रखना। फिर इसके बाद जो है क्या होता है, फिर इसके बाद हमारे पास जो है होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है NADH और FADH2 से जो है रिलीज होके सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से जो है पास होते हैं, साइटोक्रोम से पास होते हैं, और लास्ट में ही जो है नेट ATP देता है 36 to 38 ATP। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो साइटोक्रोम्स है मुख्तलिफ किस्म की। ओके, फिर बायोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शन है। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो ये हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, और एक रिएक्शन भी होता है। एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे पास रिडक्शन होता है। ओके, रूल ऑफ एटीपी इन लिंकिंग कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब हम कैटाबॉलिज्म करते हैं, ओके, तो इसमें एटीपी का रूल किया है, या हम कैटाबॉलिज्म करते हैं, एनाबॉलिज्म करते हैं, एटीपी का रूल किया है। तो ज़रूरी बात है, जब हम कैटाबॉलिज्म करते हैं, किसी चीज़ को हम तोड़ते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट में, तो ये हमें एटीपी देता है। और जब हम किसी छोटी छोटी चीज़ों को आपस में मिला के इससे पॉलीमर बनाते हैं, जैसा कि एनाबॉलिज्म, तो इसको हमने एटीपी देना है। ओके, ये हमने क्या करना है, एटीपी को इसको देना है। ओके स्टूडेंट, तो इन चीज़ों को हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। Bioenergetics, students, bioenergetics is the part of biochemistry concerned with the energy involved in making and breaking of chemical bonds in the molecule found in biological organism. Students, ये biological organism हमारा बॉडी जो हम जो organisms है, हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की chemical bonds है। ओके, और इस chemical bonds में जो है एनर्जी है, लेकिन एनर्जी हमें जो है दरकार है, हमें ज़रूरी है कि हमें एटीपी के फॉर्म में मिल जाए। तो हमारा बॉडी क्या करता है, इसको ब्रेक करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, या मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को आपस में मिला के बॉन्ड को जो है बनाते हैं। तो इसकी रिज़ल्ट में हमें एटीपी मिलते हैं। ओके, और एटीपी हमारे बॉडी को जो है ज़रूरी है, ये सेल्स यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के काम इस पर परफॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी में या प्लांट्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है, ओके, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब एनर्जी फ्लो करता है तो इसको कहते हैं बायो एनर्जेटिक। स्टूडेंट्स, आप लोग को कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने डिटेल के साथ जो है एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ बायोएनर्जेटिक, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, और इंशाल्लाह जो भी एमसीक्यूज़ आएगा वो इस लेक्चर से आएगा। कैसे एमसीक्यूज़ आएगा, इस तरह आएगा कि 1 NADH जो है कितना ATP देगा, 3 ATP देगा, 2 to 3 ATP देगा। ओके, 1 FADH कितना ATP देगा, 1 to 2 ATP देगा। ये सब तो आप लोगों को पता है। ग्लाइकोलिसिस में जो है ग्लूकोज हमने किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, तो आप लोगों को पता है पायरुवेट में, पायरुवेट 3 कार्बन एटम है। ओके, इसके बाद जो है 2 ATP देता है, 2 NADH देता है। इसके बाद लिंक रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन में पायरुवेट जो है एसिटाइल क्विनजाइम A में कन्वर्ट होता है। क्रिब साइकिल में एसिटाइल क्विनजाइम A जो है NADH FADH2 ATP CO2 में जो है कन्वर्ट होता है। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, NADH और FADH से इलेक्ट्रॉन निकल के सीरीज ऑफ प्रोटीन कम्प्लेक्स से जो है पास होके लास्ट में 36 to 38 ATP जो है हमें मिल रहा है, हमें दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एक पूरा प्रोसेस है, पूरा चैप्टर है जो मैंने जो है 1 to 2 मिनट में डिस्कस किया आप लोगों के साथ। ओके स्टूडेंट्स,
फ्री एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स? हमने डिस्कस किया कि फ्री एनर्जी क्या है, द एनर्जी इन ए फिजिकल सिस्टम दैट कैन बी कन्वर्टेड टू डू वर्क इन पर्टिकुलर। हमारा बॉडी जो है, इस ये फिजिकल सिस्टम है ना, इसमें जो एनर्जी होता है और ये एनर्जी कन्वर्ट होता है काम में। ओके, हम बैठे हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी है, हम उठ गए, हमने कोई काम जो है परफॉर्म किया, टास्क परफॉर्म किया, तो ये क्या है? ये फ्री एनर्जी है। ओके, यूज टू डिटरमाइन हाउ द सिस्टम चेंज, किस तरह सिस्टम जो है चेंज हो रहा है, एंड हाउ मच एट वर्क, और किस तरह ये जो है काम करता है और कैसा ही काम करता है। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्या है, ये हमारे पास NADH है, NADH NAD में कन्वर्ट हुआ है। ओके, और फिर ये जो है लास्ट में हमें जो है एक वाटर मालिक्यूल दिया है, और ये यूबिक्विलिन प्रोटीन सीरीज से जो है पास हुई, साइटोक्रोम C से पास हुआ है। ओके, और एक हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गया है, क्यों रिमूव हुआ है? इसलिए कि वो जो है बैलेंस करे। एक यहाँ पे निकल गया है, ये यहाँ निकला है, यहाँ पे निकला है, और फिर से वो जो है आप अंदर आया है। ओके, और लास्ट में ATP सिंथेसिस हुआ है। लेकिन स्टूडेंट याद रखना किस चीज़ की? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की मौजूदगी में। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखना 1 NADH कितना ATP देता है? 1 NADH 2 to 3 ATP आपको जो है देता है। ओके स्टूडेंट्स, ये सब वही बातें हैं पुराने। स्टूडेंट मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज टर्म दैट यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द वाइटल द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल एंड द ऑर्गेनिज्म। हमारा जो ऑर्गेनिज्म का जो सेल्स या स्टेट ऑफ सेल्स जो है, हमारा बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होते हैं, ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, मेटाबॉलिज्म कैन बी कन्वीनियंटली डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। इसमें नंबर फर्स्ट कैटाबॉलिज्म है, द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल टू ऑब्टेन एनर्जी, मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना। ओके, मॉलिक्यूल को तोड़ना जो हमें एनर्जी देता है। स्टूडेंट MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। एनाबॉलिज्म क्या है? द सिंथेसिस ऑफ ऑल कंपाउंड्स। ओके, मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड से एक पॉलीमर को बनाना, नीडेड बाय द सेल्स। ओके, जो सेल्स के लिए नीड है, लेकिन हमने इसके लिए ATP को देना है। ओके, अब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के जो है प्रोसेस है, किया है एनाबॉलिज्म हमारे पास कि एनाबॉलिज्म इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर सिंपल सब्सटेंस और सिंथेसाइज्ड इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। सिंपल सब्सटेंस मिल के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाते हैं, ये क्या है? एनाबॉलिज्म है, एडिशन है। ओके, कैटाबॉलिज्म क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक करके इससे जो है स्मॉल पार्टिकल जो है, स्मॉल मॉलिक्यूल वजूद में आते हैं, इसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, छोटी छोटी चीज़ों को मिला के एक बड़ा चीज़ बनाना, पॉलीमर बनाना, ये कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। इसमें डिस्ट्रक्शन करता है पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करना। ओके, ये हमारे पास क्या है? रिक्वायर ATP एनर्जी, इसको हमने ATP एनर्जी देना है और ये हमें ATP एनर्जी देता है। ओके, ये एंडरगोनिक रिएक्शन है, ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। एंडरगोनिक रिएक्शन क्या होता है? जब हम ATP देते हैं। ओके, और एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या है? जब हमें ATP देता है। ओके, ये हमारे इसमें हमारे पास जो हार्मोन इन्वॉल्व है, इसमें हमारे पास एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन है। ओके, और इसमें जो है एड्रेनलिन है, कोर्टिसोल है, ग्लूकागॉन है, साइटोकाइंस है। ओके, ये इन्वॉल्व होता है कैटाबॉलिज्म में और ये एनाबॉलिज्म में। स्टूडेंट अंडरस्टूड है, आप सबको पता है और ये आप लोगों ने रटा करना है। ओके, डज नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करता, ये यूज़ करता है। ओके, फंक्शनल एट रेस्टिंग और स्लीपिंग और रेस्टिंग पोजीशन पे ये जो है फंक्शनल होता है, ये एनाबॉलिज्म होता है। और ये जो कैटाबॉलिज्म है, फंक्शनल एट बॉडी एक्टिविटीज़, जब बॉडी जो है एक्टिव होता है, एक्टिविटीज़ करता है, तो इसी दौरान जो है ये एक्टिव होता है कैटाबॉलिज्म, वरना ये एक्टिव नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स, ये जो है डिफरेंस जो है आप लोगों ने जहन नशीन करना है, रिमेंबर करना है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, स्टूडेंट्स याद रखना ऑक्सीडेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल मीन हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन जो होता है। ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन है। ऑल रिएक्शन विच इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन फ्लो और कंसाइडर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ओके, कहीं पे जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, तो ये वाला क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। द बेसिक डिफिनेशन कैन बी डिफाइन एज, इसका जो बेसिक डिफिनेशन है वो क्या है? वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड मीन लॉस इलेक्ट्रॉन। ओके, वाइल अनदर इज रिड्यूस्ड, और दूसरा रिएक्टेंट जो है क्या होता है? वो गेन इलेक्ट्रॉन करता है। वन जो है ऑक्सीडाइज करता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो है इसको गेन करता है। ओके,
मल्टीपल सीरीज ऑफ प्रोटीन और लास्ट में एटीपी देता है। ओके, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए वाइटल प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स नेसेसरी एनर्जी फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ये एक वाइटल प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमें एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। स्टूडेंट्स बस यही बातें हैं इस चैप्टर में, अगर आप लोगों को कंसेप्ट आ गया हो। ओके, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट ड्राइव्स द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द नियरली ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। जो प्राइमरी सोर्स है ह्यूमन बॉडी के लिए या प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए, तो वो क्या है, वो रेडिएंट एनर्जी है जो सन से हमें मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट। जो सन से लाइट आ रहा है या EM रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है। ओके, थ्रू ए सीरीज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ये एक सीरीज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस है। द सन इज एबल टू जनरेट थर्मल एनर्जी। सन जो है, सूरज जो है, थर्मल एनर्जी को जो है जनरेट करता है। एक इसमें लाइट होता है, दूसरा इसमें थर्म होता है, हीट होता है, विच वी कैन फील एस वार्म। हम इसको गर्म जो है फील करते हैं। आजकल जो गर्मी है ना, हम इसको जो है फील करते हैं ना, कितना गर्मी है, तो ये सन की वजह से है ना। फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच वी परसीव एस लाइट, तो हम इसको ऐसे लाइट भी ले रहे हैं, ऐसे हीट भी इसको हम ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। स्टूडेंट्स याद रखना, ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ओके, और स्टूडेंट्स हमने आप लोगों के साथ जो है ये डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, नाम से जाहिर है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक चेन में ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, एक सीरीज ऑफ प्रोटीन कम्प्लेक्सेस से, जो साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम ई है, साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम एफ है, इससे पास होकर 36-38 एटीपी हमें दे रहा है और फिर हमारे बॉडी इस एटीपी के लिए जो है क्या करता है, इसको यूज़ करता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, इसमें NADH एंड FADH से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के, ओके, सीरीज ऑफ प्रोटीन कम्प्लेक्सेस से पास होके लास्ट में जो है हमें फाइनली एटीपी जो है देता है। नेट एटीपी यील्ड कितना है, 36 to 38 एटीपी होता है। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC इज ए सीरीज ऑफ कंपाउंड दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विया रिडॉक्स रिएक्शन। ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर से जो है, इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, जो तो इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ओके, तो एक पे ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे पे रिडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इस पे रिडक्शन होता है। तो ये क्या हुआ, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बन गया, तो इसको एक रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विया रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, एंड कपल्स दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विद द ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन। ओके, ये ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन ये साइटोक्रोम से जो है पास होके लास्ट में जो है क्या देता है, एटीपी देता है। लेकिन ये मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये होता है, और ये इनर मेम्ब्रेन में होता है। स्टूडेंट्स ये याद रखना। ओके, ये आप लोगों को जो है नज़र आता है ना, ये क्या लिखा है यहाँ पे जो है, ये ADP जो है ATP में कन्वर्ट हुआ है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, और एक हाइड्रोजन जो है अंदर आए हैं न्यूट्रलाइज होने के लिए। ओके, फिर यहाँ पे NADH जो है क्या हुआ, NADH जो है एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है और NAD+H पॉजिटिव में जो है कन्वर्ट हुआ है, तो इसने क्या दिया है हमें, ATP दिया है। ओके, और फिर ये साइट्रिक एसिड साइकिल जो क्रेब्स साइकिल है, इसमें जो है अंदर गया है ये मुख्तलिफ किस्म के साइटोक्रोम, जो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। फिर से जो है NADH किया हुआ है, ये जो है NAD+ हाइड्रोजन आयन में जो है कन्वर्ट हुआ। ओके, और हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गया बाहर, और ये प्रोटीन Q में जो है गया, फिर इससे जो है प्रोटीन साइटोक्रोम C में जो है गया, और फिर इसने एक H2O दिया। ओके, और ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मौजूदगी में ATP में कन्वर्ट हुआ, ATP सिंथेसिस लास्ट में हुआ। ये सब वही प्रोसेस है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना, जो NADH है तो ये 2 to 3 ATP हमें दे रहा है लास्ट में, और FADH2 जो है हमें कितने ATP दे रहा है, 1 to 2 ATP दे रहा है स्टूडेंट्स। ओके, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। स्टूडेंट्स अब इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को
FAD NAD से जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर सीरीज ऑफ प्रोटीन से जो है पास होते हैं। ओके, और ये सीरीज ऑफ प्रोटीन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन करियर है। ये मुख्तलिफ किस्म के जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन करियर है मुख्तलिफ किस्म के। इससे इलेक्ट्रॉन पास होकर लास्ट में ATP में कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये क्या है? कम्प्लेक्स 1। कम्प्लेक्स 1 को क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज ओबिक्विनिन। ओबिक्विनिन ऑक्सीडो रिडक्टेज। ओके, इसका सेकंड नाम ये है। ये पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, कम्प्लेक्स 1 इज मेड ऑफ NADH डिहाइड्रोजनेज, ओके, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN एंड 8 आयरन सल्फर FeS क्लस्टर। ओके, ये सब आप लोगों ने रटा करना है। एन इंटीग्रल प्रोटीन दैट रिसीव इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट आयन फ्रॉम NADH एंड पास देम ऑन टू UB क्विनिन। ओके, तो ये क्या है? ये हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन है ये सब। ओके, जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं हाइड्रेट आयन से। ओके, जो NADH से जो है NAD और H पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन लास्ट में कहाँ पे जाता है? यूबिक्विनिन पे, जो कम्प्लेक्स फर्स्ट है। ऑलरेडी इससे पहले डायग्राम में हमने शो किया। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 4 हाइड्रोजन आयन पास फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ओके, जो 4 हाइड्रोजन आयन जो है पास होते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से बाहर की तरफ। ओके, ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की हमारे पास क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ पे जाता है? ये मैट्रिक्स से जो है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जाता है। ओके, तो यही इसका मतलब है। ओके, तो 4 हाइड्रोजन पास फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द इंटरमीडिएट स्पेस। इंटरमीडिएट स्पेस जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, कंट्रीब्यूटिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स को जो है ये बनाते हैं। फिर ये कम्प्लेक्स 2 में जो है पास होते हैं। ओके, कम्प्लेक्स 1 से कम्प्लेक्स 2 में जो है जाता है। कम्प्लेक्स 2 को क्या कहते हैं? सुसिनेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, सुसिनेट डिहाइड्रोजनेज स्टूडेंट्स ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि कम्प्लेक्स 2 क्या होता है। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को जो है क्या करता है? एक्सेप्ट करता है फ्रॉम सुसिनेट। ओके, सुसिनेट क्या है? इंटरमीडिएट इन द साइट्रिक एसिड साइकिल। क्रिब्स साइकिल में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसको सुसिनेट कहते हैं। तो इससे इलेक्ट्रॉन को जो है ये एक्सेप्ट करता है। स्टूडेंट्स ये चीज़ें आप लोगों ने रिमेंबर करना है। एंड एक्ट एज इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय FAD विद कम्प्लेक्स 2। और कम्प्लेक्स 2 में FAD ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। फिर FAD क्या करता है? FAD पास दिम टू FeS। फिर ये FAD जो है पास करता है जो हमारे पास क्या है? आयरन सल्फर जो होता है, FeS जो होता है, इसी को जो है क्या करता है? इसी को पास करता है। और देन इसके बाद क्या करता है? ये FeS क्लस्टर जो है इलेक्ट्रॉन पास कर दे को एंजाइम क्यू को। ओके, सिमिलर टू कम्प्लेक्स 1। ये सिमिलर टू बिल्कुल कम्प्लेक्स 1 है, कम्प्लेक्स 1 की जैसा है। हाउएवर नो प्रोटॉन आर ट्रांसलोकेटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय कम्प्लेक्स 2, देयरफॉर लेस ATP इज प्रोड्यूस्ड विद दिस पाथवे क्यू। पाथवे क्यू पे बहुत लेस जो है ATP वजूद में आते हैं, कम बनते हैं। ओके, यूबिक्विनिन यूबिक्विनोल। यूबिक्विनिन द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल है यूबिक्विनिन। रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेवरल डिफरेंट करियर से इलेक्ट्रॉन को जो है रिसीव करता है फ्रॉम 1 टू ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट, जो ग्लाइकोलिसिस में जो है होता है। ओके, ETF इट्स नो रिड्यूस फ्रॉम यूबिक्विनोल विच फास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ L। ओके, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ये वही इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के जो प्रोटीन क्यू है, साइटोक्रोम क्यू है, जो एब्यूक्विनिन है या यूबिक्विनोल है। तो यूबिक्विनोल एक्सॉस्ट फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेवरल डिफरेंट करियर। मुख्तलिफ किस्म करियर से इलेक्ट्रॉन को जो है रिसीव करता है फ्रॉम 1 एंड कम्प्लेक्स 2 से। ओके, ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंड EFT इज नो रिड्यूस्ड, वही पुरानी बात है। ओके, Complex 3 ubiquinol cytochrome C oxidoreductase, an integral protein that receive electron from ubiquinol which are then passed into the cytochrome C। ये जो है complex 3 ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके फिर पास करता है साइटोक्रोम C पे। और लास्ट में जो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एन इंटीग्रल प्रोटीन दैट रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम C। ये इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम C से कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं एंड ट्रांसफर देन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर विद द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। और फिर लास्ट में जो है ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये जो है ऑक्सीजन वाटर को जो है बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना कि लास्ट में क्या होता है? साइटोक्रोम C लास्ट है। ओके, ये क्या करता है? साइटोक्रोम C जो है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करके वाटर को प्रोड्यूस करते हैं।
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। स्टूडेंट्स ये याद रखना। एटीपी सिंथेसिस होता है लास्ट में, ओके। एन इंटीग्रल प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल डिफरेंट सब यूनिट्स, दिस प्रोटीन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय chemosmotic phosphorylation. It's used the proton gradient created by several of other carrier in ATC to drive a mechanical rotor. The energy from the rotor is used to phosphorylate ADP to ATP. और लास्ट में जो है ADP प्लस होता है, ADP जो होता है ADP, ओके स्टूडेंट्स, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके इससे एटीपी जो है वजूद में आता है, लेकिन 36 to 38, ओके। और ये जो हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के जो मेम्ब्रेन होता है, ओके, तो इस मेम्ब्रेन में एक रोटर लगा हुआ है इस तरह, ओके, बाहर की तरफ इसका मुंह होता है, ये रोटेट होके ये एटीपी को जनरेट करता है। इतना आप लोग याद रखिए, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन फिर से आज जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया। स्टूडेंट ये चीज़ें थोड़ी सी जो है मुश्किल है, लेकिन इतना जो है आप लोगों ने दिमाग पे इसको सवार नहीं करना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो आप लोग जस्ट जो है इसको रिमेंबर रखिए, ओके। रूल ऑफ एटीपी इन लिंकिंग कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में एटीपी का रूल किया है, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है, ओके। कैटाबॉलिज्म जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ओके, तो इसमें हमें एटीपी देता है, और एनाबॉलिज्म जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है इसको हम एटीपी देंगे, ओके। तो यही पुरानी बात है। कैटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे दैट रिलीज एनर्जी, ये एनर्जी को रिलीज करता है, ओके, बाय ब्रेकिंग डाउन कम्प्लेक्स मालिक्यूल सिंपल कंपाउंड में जो है कन्वर्ट होता है, ओके। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ओके, जो ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है कन्वर्ट करता है, तो ये हमें एटीपी देता है, ओके स्टूडेंट्स। और जो एनाबॉलिक प्रोसेस है, तो ये मेटाबॉलिक पाथवे है दैट कंज्यूम एनर्जी, जो एनर्जी को कंज्यूम करता है टू बाइल्ड कॉम्प्लिकेटेड मालिक्यूल फ्रॉम सिंपलर मालिक्यूल आपस में के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जो है कन्वर्ट होते हैं, ओके। फोटोसिंथेसिस विच सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम CO2 एंड H2O और CO2 से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है होता है और ग्लूकोज बनते हैं CO2 और H2O से, ओके। एंड सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स मोनोमर से मैक्रो मॉलिक्यूल जब वजूद में आते हैं तो ये क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स याद रखना, फोटोसिंथेसिस हमारे पास किया है, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये MCQs में आ चुका है हमारे पेपर में। और हमारे पास जो ATP सेलुलर वर्क है तो ये हमारे पास किया है, ओके। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है तो ये हमारे पास कैटाबॉलिक पाथवे है, ओके। कैटाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन किया है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, ओके। और जो फोटोसिंथेसिस है या मैक्रोमॉलिक्यूल प्रोडक्शन है, सिंथेसिस है, तो ये हमारे पास एनाबॉलिक पाथवे है। स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक रिएक्शन में भी कफल्ड, ओके, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कफल्ड है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों हो रहे हैं, सो दैट एनर्जी रिलीज फ्रॉम ए कैटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू ड्राइव एन एनाबॉलिक वन। कैटाबॉलिक में एनर्जी जो है रिलीज होता है और एनाबॉलिक में ये फिर से जो है क्या होता है, यूज होते हैं, ओके। हेयर आल्सो देयर इज द रूल ऑफ एटीपी ऑब्जर्व। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एटीपी का रूल है, क्योंकि कैटाबॉलिज्म में एटीपी हमें मिल रहा है और एनाबॉलिज्म में एटीपी हम दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारे पास रूल ऑफ एटीपी है जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में यूज होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर मैंने जो है डिस्कस किया। अगर आपको कोई मसला है तो कल तो पेशावर रीजन का पेपर भी है, आई थिंक स्वात का भी है और मर्दान का भी है, लेकिन इसके अलावा भी जितनी भी रीजन्स हैं आप लोग भी इस वीडियो को देखें, और ख़ास तौर पेशावर जो रीजन्स हैं जिस स्टूडेंट ने जो है रिक्वेस्ट किया है तो आप लोग इस वीडियो को जो है देखें। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।